मैं आपका होस्ट डॉक्टर हिम्मत मल्होत्रा। तो आज हम यहाँ से फाटा से अपनी जो यात्रा है वो शुरू करने लगे हैं केदारनाथ जी के लिए। और केदारनाथ जी में आज हम जो जा रहे हैं वो वाया हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। और हमने जो एविएशन बुक की है वो है पवन हंस एविएशन। और इसका जो राउंड अबाउट किराया है वो अप डाउन का 4720 रुपये के करीब है। ये बहुत ही यहाँ की जो पुरानी एविएशन है जिसको माना जाता है गवर्नमेंट की एविएशन है, तो हम उसके थ्रू अब जाएंगे। तो इसके साथ में यहाँ पे जो है 3 अलग अलग जगह से आपको हेलीकॉप्टर्स मिल सकते हैं। एक है गुप्तकाशी में, एक है फाटा में और एक है सरसी में। तो यहाँ से अलग अलग ऑपरेशंस करती हैं कंपनीज़, जिसके आप जो हेलीकॉप्टर टिकट्स हैं वो GMBN की वेबसाइट्स पे जाके आप ले सकते हैं। और यहाँ फिर आप जो दूसरा है जहाँ यहाँ पे फाटा में GMBN का ऑफिस है, वहाँ से भी आप जो है इसको ले सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस एक्साइटेड जर्नी के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। आप ये मॉर्निंग व्यू देखिए फाटा का, ये देखिए कितना खूबसूरत है और जो प्रकृति है वो अपने बेस्ट पर है। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं पवन हंस में और यहाँ से अब हम अपना हेलीकॉप्टर लेंगे। ये पवन हंस का हेलीपैड है जो तकरीबन राउंड अबाउट 50 मीटर्स था हमारे होटल से। और यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ भी इनका एक होटल है, होटल साक्षी। तो आप यहाँ से ये हमारा जो है हेलीपैड है, ये रिसेप्शन काउंटर है और ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज है पवन हंस की। बहुत कोऑपरेट किया यहाँ के स्टाफ ने। आप सब यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो आपने जब भी अपनी टिकट बुक करनी है वो GMBN की जो वेबसाइट है वहीं से ही करनी है और कहीं से नहीं होती। ना तो वो पवन हंस की वेबसाइट से होती है, ना किसी और एविएशन की वेबसाइट से होती है। तो कोई आपको कॉल करे या कहीं आपको लिखा हो या किसी वेबसाइट पे लिखा हो कि आपको यहाँ से हम बुकिंग दे देंगे, तो बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ GMBN की वेबसाइट से ही बुकिंग होती है। नहीं तो आप यहाँ पर फाटा में पहुँचकर GMBN का ऑफिस है, वहाँ पे आके आप जो अपनी ऑफलाइन टिकट है वहाँ पे बुक करवा सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑनलाइन फ्रॉड्स के चक्करों में नहीं पड़े। आज मैं सुबह का यहाँ पे था तो यहाँ पे मैंने कई केसेस देखे कि लोग आ रहे हैं अपनी फ्रॉड टिकट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे और वो उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो अभी ये सारा इसके मेरे रिकॉर्डिंग यही था कि आप सबको ये जागरूक किया जाए, प्लीज़ इसका ध्यान। हमारी फ़्लाइट यहाँ से जाने वाली है केदारनाथ के लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड। तो आप सब भी हैं, तो आओ चलो केदारनाथ। जय बाबा केदार। अभी हम पहुंच गए हैं केदारनाथ में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं, तो होप तो आपको अच्छे से दर्शन करवा दो। जय श्री केदार।
देखिए ये मंदाकिनी है, ये आप मंदाकिनी देखते हैं और वो वहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। ये देखिए छोटे छोटे झरने, ये सामने सरस्वती आ रही है। हाँ, और इनका आगे संगम होता है यहाँ मंदिर के आगे। जय श्री केदार। सबसे कठिन श्री केदारनाथ जी की यात्रा है, परंतु हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये यात्रा केवल 5 मिनट में पूरी हो जाती है। यदि आप पैदल यात्रा करना चाहें तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होता है, वहां से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने साथ में रेनकोट, छाता अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी से बदलता है। केदारनाथ में जो है वो रहने के लिए भी बहुत अच्छे प्रबंध जो हैं किए गए हैं यहाँ पे मंदिर समिति के द्वारा भी। यहाँ आपको लंगर भी उपलब्ध हो जाएगा। केदारनाथ में ऊपर जो है वो काफ़ी ठंड रहती है, इसलिए गर्म कपड़े अवश्य रखें। जब यहाँ पे कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पांडवों को गुरु हत्या का पाप लग गया था, जो कि बहुत बड़ा पाप है। उस पाप के मुक्ति के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण जी के पास गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने उनको बताया था कि आप ऐसा करो, आप एक बार शंकर भगवान जी के दर्शन कर लो, उसके बाद आपके सारे पाप मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो पांडव लोग तपस्या करने लगे। यहाँ गुप्त काशी की स्थान पड़ता है, वहाँ पर भगवान जी ने उनको गुप्त रूप में दर्शन दिए। पांडव सोचने लगे कि हमको भगवान के दर्शन मिल गए हैं, हमारे सारे पाप कष्ट जो है वो दूर हो गए हैं। परंतु जब बाद में वो फिर श्री कृष्ण भगवान जी के पास गए, वहाँ उन्होंने उनसे पूछा दोबारा कि हम तो दर्शन कर लिए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि भगवान केदार भगवान जी ने आपके साथ छल किया है, आपको पूर्ण दर्शन नहीं दिए हैं, गुप्त रूप में दर्शन दिए हैं। तो फिर वो दोबारा तब तपस्या करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, बाबा केदार जो भोलेनाथ जी है वो इस दलदली भूमि में यहाँ पर भैंसों का रूप लेके यहाँ पे विचरण कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ आगे भीम जी ने एक पाँव इस पहाड़ पे, एक पाँव इस पहाड़ पे रख दिया और चारों पांडव उनके पाँव के नीचे से भैंसों को हाँकने लगे। जो सारी माया रूपी भैंस थी वो तो पाँव के नीचे फिर जाने लगे, परंतु एक भैंस वो जमीन में धंसने लग गया। तभी भीम ने अपनी गदा से उस भैंस पर प्रहार किया और उसकी पूंछ पकड़ के खींचने लगे। और पांडव लोग उनकी प्रार्थना कर, वैसे प्रार्थना से भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो शिव भगवान जी कहते हैं कि शीघ्र रुष्ट होते हैं और शीघ्र खुश होते हैं भगवान केदार। तो यहाँ पे भगवान जी पे उन्होंने यहाँ पर गदे से वार किया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा घी का लेपन होता है। यहाँ पे घी का लेपन होता है और यहाँ पे जो भी भक्त सदा भाव से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जो पीछे का भाग है, पीछे का पूंछ वाला भाग है वो यहाँ पर है, और आगे का जो धड़ वाला भाग था जो जमीन के अंदर घुसा था वो पशुपतिनाथ नेपाल में है। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। भीमशिला जो 2013 में यहाँ पे पीछे से आके मंदिर के पीछे खड़ी हो गई थी और जिसने मंदिर को बचाया था, तो इसकी बहुत मान्यता है। तो अभी मैं लेके आया हूँ, ये है शंकराचार्य जी की समाधि। तो ये भी हम नीचे को जाएंगे शंकराचार्य जी के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये शंकराचार्य जी की समाधि है। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये शंकराचार्य जी की समाधि है। जय श्री शंकर। बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के बाद अब हम श्री भुकुंड भैरव जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इनके दर्शनों के बिना बाबा केदारनाथ जी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इनका मंदिर जो है बाबा केदारनाथ जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा भुकुंड भैरव जी इस पूरे क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं। जब बाबा केदारनाथ जी के मंदिर परिसर के कपाट बंद होते हैं
तब उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा बाबा मुकुंड भैरव जी ही करते हैं और मंदिर परिसर के कपाट खुलने से पूर्व भी बाबा मुकुंड भैरव जी की ही पूजा की जाती है। बाबा केदारनाथ जी के शुभ आशीर्वाद से हमें बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए। केदारनाथ कैसे पहुंचे? केदारनाथ पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो ऋषिकेश है और यह सड़क माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ऋषिकेश आदि से जुड़ा